गाइस हम अभी तुम पहुंच गए हैं। आपको पढ़े ज्यादा दिखाते हैं। देखो हमारे सियाने भी पहुंच गए। न्याणे हमारे न्याणे भी पहुंच आप गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। ये खुश हैं जी। इसमें हम देव कमरूनाग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। जय श्री देव कमरूनाग जी की जय हो। आराध्य देव कमरूनाग जी और उनकी रहस्यमय झील का इतिहास। हिमालय में हर दूसरे मंदिर, शिखर और झील की तरह इस स्थान की भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कमरूनाग महाभारत के महान युद्ध में भाग लेना चाहते थे। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण जी की नीति से हार गए थे। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों में जिसकी सेना हारने लगेगी वे उसका साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक इच्छा जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इनके कटे हुए सिर को हिमालयों के ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी जिस तरह इनका सिर घूमता था वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की कोई दिक्कत न हो, इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। आप देख रहे हैं देवस्थल कमरूनाग जी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर हरे भरे देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि यहाँ की रौनक को बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह। देव कमरूनाग जी की जय हो। चलो यार चलो चलो। रिवाल्सर भी सेम ही है सर ना। रिवाल्सर जो है ना वो भी कमरूनाग की तरह गए आप लोग। ध्यान मार के जाना पड़ेगा। जैसे श्री प्रेम राम जी ज्ञान देते हैं ना, वो मास्टर जी हाँ जी। प्रेम राम जी का ज्ञान है, उसमें बोला गया कि भगवान आपके हृदय में लेते हैं ऐसे चढ़ाने यार नहीं भोग भी लेना भी प्रसाद है, प्रसाद नहीं करना भी ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसमें हम देव कमरूनाग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। जय श्री देव कमरूनाग जी की जय हो। आराध्य देव कमरूनाग जी और उनकी रहस्यमय झील का इतिहास। हिमालय में हर दूसरे मंदिर, शिखर और झील की तरह इस स्थान की भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कमरूनाग महाभारत के महान युद्ध में भाग लेना चाहते थे। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण जी की नीति से हार गए थे। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों में जिसकी सेना हारने लगेगी वे उसका साथ देंगे,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक इच्छा जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इनके कटे हुए सिर को हिमालयों के ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी जिस तरह इनका सिर घूमता था वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की कोई दिक्कत न हो इसलिए भीम ने यहाँ अपनी थैली को गाड़कर एक झील बना दी। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। आप देख रहे हैं देवस्थल कमरूनाग जी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर हरे भरे देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि यहाँ की रौनक को बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह देव कमरूनाग जी की जय हो। नहीं यहाँ बोर्ड से लेना, बोर्ड का आना चाहिए यहाँ से नहीं सर। फिर चलो एक वहाँ ले लो ना, आ जाओ पूरे तो बस पूरे आप कोई भी चला रही है मेरे को। देव कमरूनाग जी की जय हो। चल रहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसमें हम देव कमरूनाग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। जय श्री देव कमरूनाग जी की जय हो। आराध्य देव कमरूनाग जी और उनकी रहस्यमय झील का इतिहास। हिमालय में हर दूसरे मंदिर, शिखर और झील की तरह इस स्थान की भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कमरूनाग
महाभारत के महान युद्ध में भाग लेना चाहते थे। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण जी की नीति से हार गए थे। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों में जिसकी सेना हारने लगेगी वे उसका साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक इच्छा जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इनके कटे हुए सिर को हिमालयों के ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी जिस तरह इनका सिर घूमता था वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भीम ने यहाँ अपनी थैली को गाड़कर एक झील बना दी। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। आप देख रहे हैं देवस्थल कमरूनाग जी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर हरे भरे देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि यहाँ की रौनक को बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह देव कमरूनाग जी की जय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। देव कमरूनाग जी आप सभी को हमेशा स्वस्थ एवं खुश रखें, यही कामना हम करते हैं। देव कमरूनाग जी की जय हो।